क्या आपने देखा है कुछ लोग बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं लेकिन बोलते समय उलझ जाते हैं। सोचते बहुत हैं, बोलने में देर करते हैं। अक्सर कुंडली में वजह होती है वक्री बुध। वैदिक ज्योतिष में बुध सिर्फ पढ़ाई या बोलने का ग्रह नहीं है। बुध ये तय करता है कि इंसान सोचता कैसे है, किसी बात को समझने में उसका दिमाग किस दिशा में चलता है और वो जानकारी को तुरंत बाहर फेंकता है या पहले अंदर पचाता है। जब बुध वक्री होता है तो ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है, दिमाग धीमा हो गया है या इंसान कंफ्यूज्ड रहेगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। वक्री बुध कमजोर नहीं होता, वो दिमाग को बाहर की बजाय अंदर की तरफ मोड़ देता है। ऐसे लोग हर बात तुरंत नहीं मानते। वे सवाल करते हैं, शक करते हैं, दोबारा जांचते हैं और तब जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए बाहर से देखने पर वे चुप, उलझे हुए या ज्यादा सोचने वाले लग सकते हैं, लेकिन अंदर उनका दिमाग लगातार काम कर रहा होता है। यही कारण है कि शुरुआती उम्र में वक्री बुध परेशानी देता है। सोच बहुत होती है लेकिन शब्द नहीं मिलते। बोलते समय रुकावट आती है। कई बार ऐसा लगता है कि कहना कुछ था और निकल कुछ और गया। लोग ऐसे व्यक्ति को कम समझदार मान लेते हैं, जबकि असल में उसका दिमाग दूसरों से ज्यादा गहराई में चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है। इसी वजह से वक्री बुध वाले लोग अपने फैसले बार बार बदलते हैं, करियर की दिशा को लेकर उलझन में रहते हैं और खुद से ही सवाल करते रहते हैं। यह असफलता नहीं है, ये दिमाग का रिफाइनमेंट फेज है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। दो लोग एक ही काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति जल्दी सोचता है, जल्दी बोलता है और तुरंत फैसला ले लेता है। दूसरा व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलता, हर बात को वेरीफाई करता है, हर लाइन को पढ़ता है और तभी आगे बढ़ता है। अब जब गलती पकड़ने, एनालिसिस करने या स्ट्रैटेजी बनाने की बात आती है तो दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है। यही फर्क डायरेक्ट बुध और वक्री बुध में होता है। इसी वजह से वक्री बुध रिसर्च, एडिटिंग, ऑडिटिंग, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, एस्ट्रोलॉजी और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन परिणाम देता है। ये लोग वो एरर्स पकड़ लेते हैं जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक साफ चेतावनी है, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्बल कमिटमेंट्स में इन्हें एक्स्ट्रा सावधानी रखनी होती है, खासकर बुध की दशा या ट्रांजिट के दौरान, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ा भ्रम पैदा कर सकती है। रिश्तों में वक्री बुध एक अलग तरह की चुनौती लाता है। ऐसे लोग अक्सर मान लेते हैं कि सामने वाला बिना बोले उनकी बात समझ जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती है। दुनिया माइंड रीडर नहीं है। अगर बुध मजबूत है तो ये लोग बेहतरीन लिसनर बनते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं और भावनात्मक रूप से काफी मैच्योर हो सकते हैं। लेकिन क्लैरिटी के लिए इन्हें बोलना सीखना ही पड़ता है, वरना गलतफहमी तय है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अगर कोई ग्रह मजबूत हो और वक्री हो तो कई बार वो उच्च ग्रह की तरह फल देता है, खासकर जब बुध मिथुन या कन्या में हो और गंभीर रूप से पीड़ित न हो। ऐसा वक्री बुध धीमा नहीं होता, वो बेहद तेज और सटीक होता है, बस उसकी धार बाहर नहीं अंदर की तरफ होती है। अंत में समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, वक्री बुध भ्रम पैदा करने के लिए नहीं होता। वह दिमाग को बार बार तोड़ता है ताकि सोच साफ हो सके। शुरुआत में उलझन होती है, लेकिन समय के साथ यही बुध गहरे विचारक, तेज विश्लेषक और मौलिक सोच वाला इंसान बनाता है। सही दिशा और अनुशासन मिल जाए तो वक्री बुध वाले लोग भीड़ में खोते नहीं हैं, बल्कि चुपचाप भीड़ से आगे निकल जाते हैं।